नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आज महाराष्ट्र से बड़ी खबर आई है। सुबह सुबह ईडी के अधिकारी शिवसेना सांसद संजय राउत के घर जांच के लिए पहुंच गए। उनसे 9 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ हुई, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इन 9 घंटों में संजय राउत के घर के अंदर ईडी के अधिकारी मौजूद थे, बाहर शिवसैनिक जमा हुए थे। हिरासत में लेने के बाद संजय राउत और ईडी के अधिकारियों के बीच बहस भी हुई। यह बहस काफी देर तक चली। पहले तो संजय राउत ने सरेंडर करने से मना कर दिया, लेकिन काफी देर तक बहस और नोकझोंक होने के बाद वो घर से बाहर आए। फिर ईडी के अधिकारियों ने अपने साथ लेकर गए। इस मौके पर शिव सैनिकों की काफी भीड़ भी दिखाई दी। आज इसी पर बड़ी बहस होगी। क्या संजय राउत गिरफ्तार होंगे? संजय राउत की जांच कहां तक है? यह आज हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई से। संजय राउत जब 9 घंटे की पूछताछ के बाद सबसे पहले बाहर निकले तो देखिए किस तरह से भगवा कलर का ये मफलर था, उसको लहराते हुए नजर आए। 9 घंटे तक यानी सुबह 7 बजे से ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंची हुई थी। वहां पर पूछताछ चल रही थी, सवाल जवाब का सिलसिला लगातार चल रहा था। उसके बाद ईडी की टीम ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई से, जब संजय राउत को ईडी की टीम ने हिरासत में ले लिया है। बाहर निकले, हाथ दिखाया, शहीद होने की तरफ एक इशारा कर दिया कि मैं झुकने वाला नहीं हूं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी बने हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से राजीव जेटली बने हुए हैं, शिवसेना की तरफ से किशोर तिवारी हैं, कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत हैं और वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े भी हमारे साथ हैं। साथ में मेरे 2 सहयोगी अंकुश और इंद्रजीत, जो सुबह से इस खबर पर आप तक हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। अंकुश, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करूंगा। हिरासत में ले लिया गया है, 9 घंटे तक पूछताछ चली है। ईडी की टीम ने जो हिरासत में लिया, उसकी वजह क्या बताई है? क्या सहयोग नहीं कर रहे थे संजय राउत पूछताछ में? और जो सबसे बड़ी वजह थी कि यही कि ईडी के दौर से जो शिकायत थी कि संजय राउत पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे और इसीलिए ईडी की टीम जो है सुबह 7:15 बजे के आसपास उनके घर पे पहुंची थी। करीब 9 से 10 जो अधिकारी है इस टीम में शामिल थे और अपने साथ वो सीआरपीएफ के लोग भी यहाँ पर लाए थे और 9 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार संजय राउत को कस्टडी में ले लिया है। ईडी की टीम यहाँ से करीब 10 मिनट का समय हो चुका है, वो निकली हुई है अपने ब्लाड के ऑफिस के लिए और ईडी की टीम ने कुछ दस्तावेज भी अपने साथ में लिए है। वक्त 10 घंटे इसलिए ज़्यादा लगा क्योंकि दस्तावेज कई सारे, क्योंकि 3 मंजिला ये इमारत है। मैत्री जो बंगला है, यहाँ पर संजय राउत यहाँ पर रहते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। जॉइंट फैमिली रहती है, उनके दोनों भाई भी उनके साथ में रहते हैं, उनकी माताजी भी साथ में रहती है। आप देखो तस्वीर में, ये जो तस्वीरें हैं उनके मैत्री बंगले की है और जो पहली मंजिल पर उनकी जो माताजी है वो अभी भी है। संजय राउत को जब कस्टडी में लिया गया ईडी द्वारा तो उनकी माताजी पहली मंजिल पर जो खिड़की है वहाँ पर आई थी और देख रही थी अपने बेटे को किस तरीके से ईडी की जो टीम के जो लोग हैं अपने साथ ले जा रहे हैं और अभी भी उनकी माताजी और जो परिवार की जो अन्य महिलाएं वो अभी भी खड़ी हुई है और जो बाहर जो कार्यकर्ता जो जमा हुए हैं उनके तरफ वो देख रही है। तो वक्त इसलिए लगा 10 घंटे का क्योंकि कई सारी जो उनके दफ्तर से लेकर इस घर के जितनी भी मंजिल है उन सभी कमरों की छानबीन की गई और कई सारे दस्तावेज ईडी के अधिकारियों को मिले हैं। इन दस्तावेजों को ईडी के जो अधिकारी है वो संजय राउत को वेरीफाई कर रहे थे, लेकिन ईडी के जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो ये है कि संजय राउत ईडी के अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे और यही वजह है कि उस दस्तावेज के साथ संजय राउत को ईडी ने अपने कस्टडी में लिया है और आगे की पूछताछ अपने बलाड पियर के स्टेट पे करेगी। आपको ये भी बता दें कि आगे का प्रोसेस ये हो सकता है कि गिरफ्तारी की तलवार भी संजय राउत के ऊपर लटक सकती है। इससे पहले हमने नवाब मलिक को देखा था, नवाब मलिक को भी कुछ उसी तरीके से उनके घर से कस्टडी में लिया गया था। बाद में उनके बलाडपियर स्टेट में ईडी की टीम नवाब मलिक को लेकर पहुंची थी, लंबी पूछताछ उनसे भी की गई थी, बाद में उनको अरेस्ट बता दिया गया था। तो हो सकता है कि संजय राउत के साथ वैसे भी किया जाए और जो तमाम जो कार्यकर्ता है और जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है इस 9 घंटे की रेड के दौरान वो हमें यहाँ पे देखने को मिला। कार्यकर्ता सुबह से डटे हुए थे। जब उनको पता चला कि उनके जो नेता है उनको हिरासत में लिया गया है तो कई सारे जो तमाम जो शिवसैनिक वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उनको कंट्रोल करने का जो जिम्मा था वो मुंबई पुलिस के था। ईडी की टीम अपने साथ सीआरपीएफ के जो जवान लेकर आई थी। गेट के अंदर जाने की कोई इजाजत नहीं थी, ना ही बाहर आने की इजाजत थी। गेट के अंदर का जो सुरक्षा का जिम्मा था वो सीआरपीएफ ने संभाला था और बाहर का जो जिम्मा है जो पुलिस ने संभाला था। ठीक है, इंद्रजीत भी मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। इंद्रजीत, आपकी तरफ मैं रुक करूंगा। अभी क्या अपडेट है आपके पास? हिरासत में ले लिया गया, क्या जल्द ही ईडी की टीम गिरफ्तारी की पुष्टि कर देगी? यानी पूरी तैयारी के साथ ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंची हुई थी।
जी बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी, लेकिन जो गिरफ्तारी का प्रोसेस है मुझे लगता है यहाँ आने के बाद कुछ देर बाद होगा। इस वक्त मैं ईडी दफ्तर के बाहर हूँ और यहाँ आप देखिए किस तरह से हलचल बढ़ी हुई है। पूरी तरह से ईडी दफ्तर के बाहर बैरिकेटिंग की गई है। इसके अलावा जो सीआरपीएफ के जवान पहले बैठे हुए थे सभी लोग अब तैनात हो गए हैं। इसके अलावा एसआरपीएफ, मुंबई पुलिस के जवान, मुंबई पुलिस के सीनियर ऑफिसर सब यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखिए पूरे इलाके को कवर किया गया है। किसी भी आम आदमी को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर मीडिया के लोग यहाँ पर हैं। तो ये जो ईडी आप दफ्तर के बाहर की आप सुरक्षा देख रहे हैं, उनसे 9 घंटे की पूछताछ चली थी। इसके पहले 4 बार सम्मन दिया गया था, सिर्फ एक बार संजय राउत आए थे। देखिए कि पूरी तरह से इस इलाके को खाली कराया गया कि किसी प्रकार से यहाँ पर शिवसैनिक ना आए, ये कोशिश है। जो पुलिस अधिकारी हैं, जो सीआरपीएफ हैं या एसआरपीएफ के अधिकारी हैं, उनकी ये कोशिश है कि यहाँ पर कोई शिवसैनिक ना आए। और बताया जा रहा है कि 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा। इसके बाद यहाँ आने के बाद कुछ देर पूछताछ होगी और देर रात या हो सकता है कि देर शाम उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी जाए, जो ईडी के सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि ये जो पूरा मामला है, पथरावाला चाल का मामला, काफी पुराना मामला है और इस मामले में एक व्यक्ति जो एक डायरेक्टर है उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और उसी डायरेक्टर से संजय राउत के तार जुड़े हैं। क्योंकि उस डायरेक्टर की पत्नी के अकाउंट से संजय राउत की पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए थे। और उस डायरेक्टर अगर प्रवीण राउत की बात करें तो वो संजय राउत का काफी करीबी भी है और यही कारण है कि ईडी का जो शिकंजा है वो संजय राउत पर लगातार कसता जा रहा है। और इस मामले में जो एक गवाही हुई थी स्वप्ना पाटकर की, वो गवाही भी बताया जाता है कि संजय राउत के खिलाफ गई। यही कारण है कि संजय राउत ने फिर गवाह को धमकाने की भी कोशिश की। एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ। तो ये सारे जो मामले हैं वो संजय राउत के अगेंस्ट जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब संजय राउत की गिरफ्तारी भी देर शाम तक या देर रात तक हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल इंद्रजीत, अब सबकी निगाहें टिकी हुई है कि ईडी की टीम अब आगे क्या एक्शन लेती है। लेकिन जिस पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत को हिरासत में लिया गया है वो है क्या, वो भी आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार 2007 में एचडीआईएल की सिस्टर कंपनी आशीष कंस्ट्रक्शन को कॉन्ट्रैक्ट मिला। गोरेगांव इलाके में 47 एकड़ की पात्रा चौल है। 672 किराएदारों के घर के रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट आशीष कंस्ट्रक्शन ने बिना फ्लैट बनाए जमीन बेची, यह आरोप है। 9 बिल्डरों को 901.79 करोड़ रुपए में यह जमीन बेच दी गई। कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाए, यह आरोप लगा गया। 1034.79 करोड़ एचडीआईएल ने करीब 100 करोड़ रुपए प्रवीण राउत को दिए। यहीं पे ही राउत की एंट्री होती है। प्रवीण की पत्नी ने वर्षा राउत के खाते में 83 लाख ट्रांसफर किए। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने दादर में 55 लाख का फ्लैट खरीदा। ईडी की छापेमारी के बाद वर्षा ने माधुरी राउत के खाते में 55 लाख रुपए वापस भेजे। यह सारा पूरी कहानी है, जिसके बाद आज जो पिक्चर आपको देखने को मिली है, संजय राउत हिरासत में ले लिए गए। अब आगे अंजाम क्या होगा ये देखने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।